जब हनुमान जी बाढ़ आते हैं, जितने भी बानर समुद्र के तट पर खड़े थे वो हनुमान जी को देखकर ऐसे हर्षित हो जाते हैं, खुशी मनाते हैं। हर से सब मिलो कहना, तू तन जनम कब जाना, तू तन जनम कब जाना। भगवान रामचंद्र की। हे भाई नहीं, हाँ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी माता सीता की खोज लगाकर आ रहे हैं। भाई लगे कैसे ये भाई सच बात है। मेरे सकल अति भय चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। हे भाइयों, हनुमान जी आप सीता माता के बारे में बताइए, उनकी कुछ पता लगी या नहीं? हनुमान जी, कहिए जामन जी। हम यहाँ समुद्र के किनारे पर बैठे आपका बहुत इंतजार कर रहे थे और हम यहाँ इस प्रकार से तड़प रहे थे जैसे जल के बगैर मछली तड़पती है, क्योंकि हमको पूरी आशा थी कि आप भी भगवान के कार्य में सफल हो सकते हैं। तो अब हमारे ये जो तड़पन है इसके बारे में बताइए, क्या हम अब प्रसन्न हो जाएं? अब इतना बिलखना हमारा बेकार है क्या? हाँ जामन जी, जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। धन्य हो हनुमान जी। चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवला इतिहासा। चले हरस जामन जी, आप हमको भी थोड़ा सा बताइए कि माता जानकी किस प्रकार से वहां रह रही है। जामन जी, आपको मालूम ही है अगर कोई किसी के बंधन में रहता है तो वो कैसे रह सकता है। बंधन में तो आदमी परेशान ही रह सकता है। हनुमान जी, वास्तव में माँ सीता किस प्रकार से दुखी होंगी, लेकिन मेरा पूछने का आशय यह है कि यहाँ से हमको तुरंत चलना चाहिए। ऐसी कोई जल्दबाजी तो नहीं है, समय का बंधन तो नहीं है। नहीं जामन जी, अति शीघ्र भगवान के पास चलना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनके पास चलना है। ठीक है हनुमान जी। सब मन भी सब आए, सब फल खाए।
कहिए। जब हम वहाँ से चले थे, हाँ महाराज सुग्रीव ने ये कहा था कि अगर आप माँ सीता का पता लगावें हाँ तो मेरे मधुबन में आकर के हाँ जैसे फल चाहो वैसे खाना, चाहे बात को छोड़ना या कुछ भी करना, ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर बात है। सही बात है। मुझे भी अब मालूम होता है कि उस समय हाँ। सुग्रीव जी ने, हमारे जो महाराज हैं, हाँ। उन्होंने कहा था कि यदि कार्य में सफल होकर के आते हो तो आकर के मेरे बाग में पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं, किसी फल को भी खा सकते हैं, कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा। इसलिए हमें हनुमान जी ने सूचना दी है कि वे माँ सीता की खोज कर लाए हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है, इस प्रसन्नता को फल खाने में लगा दीजिए। हनुमान जी, आप बहुत लंबा सफर करके आए हैं, थकान हो गई होगी और भूख भी लग रही होगी। ये सामने जो बाग है हमारे महाराजा का है, इसलिए आप अपने साथियों सहित, और मैं भी चलता हूँ, मुझ पर तेज तो चला जाता नहीं है, लेकिन मैं भी आपके साथ हूँ। मुझे भी भूख लग रही है, इसलिए इस बगीचा में पूरे अपनी भूख को मिटाना है हमें। जामन जी, चलिए, मैं भी आपकी तरह ही आज का व्रत के समान हूँ। ठीक है। चाय पुकारे के सब बन गुजार जुबरार, सब सुग्रीव हर्ष तप कर आए प्रभुपार। अरे हरिया, अरे कौन है? हमको सबको भूख लग रही है, इसलिए हमें अपनी भूख मिटाने के लिए फल खाने हैं। देखो ना, महाराज का बाग है, हाँ उनका ये आदेश है कि मेरे परिवार के अलावा मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, हाँ उनके अलावा कोई भी बाग में घुस न जाए। हाँ, आप ऐसा करो हाँ कि महाराज से जाकर के कह दो कि आपके हनुमान, अंगद, नल, नील, जामन पूरी सेना को लेकर के वापस आ रहे हैं और आपके बाग में अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। देखो बात ये भैया, मैं तो नौकर हूँ, नौकर, और नौकर को कर्तव्य है मालिक के आदेश का पालन करना। सही, हम भी आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो मेरी ड्यूटी ये है हाँ कि मैं यहाँ फल खाइए ना खाऊं। बिल्कुल, तब तक हम नहीं खाएंगे। फल आपसे वादा करते हैं जब तक आपको मालिक का, आपके का आदेश न हो जाए। हाँ, और पीछे खा लिए तो नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी। अच्छा। महाराज प्रणाम। खुश रहो भैया। महाराज कहिए। हनुमान जी आ गए हैं अच्छा, और वो बाग है उजाड़ रहे हैं, बाग को उजाड़ रहे हैं? बाग को उजाड़ रहे हैं। अच्छा, तो फिर बताओ, मैं तो बहुत होगी। नहीं, सुनो सुनो, पहले ये बताओ उनकी मुख मुद्रा कैसी है? अरे साहब नाच रहे हैं। नाच रहे हैं, ठीक है ठीक है। फिर तो कोई बात नहीं, फल खाने दो, और अगर बाग उजाड़ते हैं तो उजाड़ने दो। इसका मतलब ये है कि हनुमान अपने दल के साथ प्रभु का कार्य करके लौट रहे हैं। ओ, फिर तो मेरी गलती रही, मैं उन्हें फल खान दे दो। हाँ बिल्कुल, खाने दो। अच्छा, इस बात का संकेत है हाँ, कि हनुमान जिस कार्य के लिए गए थे, माता जानकी की खोज के लिए गए थे, उसे पूरा करके लौट रहे हैं। देखो महाराज, मैं तो बिना पढ़ो आदमी हूँ, मुझे जो आपने आज्ञा दी मैंने तो उसी का पालन किया है। नहीं, ये तो आपकी कर्तव्य निष्ठा है। हाँ, आए सभी नवा पद
पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा काज विशेषी राम कृपा काज विशेषी। हे भैया हनुमान जी, आपकी मुख मुद्रा से लग रहा है, आपके इस दल से लग रहा है कि आप प्रभु का कार्य करके लौट रहे हैं। मगर फिर भी मैं आपकी कुशल छेवी पूछना चाहूंगा और इस कार्य के बारे में पूछना चाहूंगा जिसके बारे में आप गए थे। नाथ काज कीने हनुमान मेरे भैया हाँ महाराज, जिस कार्य के लिए आपने आदेश दिया था वह प्रभु की कृपा से उसमें सफलता मिल चुकी है। अब आप अति शीघ्र भगवान के पास चलिए। सही कह रहे हो भैया, चलो हनुमान जी, आपने बहुत अच्छा किया। पूरे दल के आपने प्राणों की रक्षा की है। अब भगवान के पास चलना चाहिए। राम कपिल जय आवत देखा किए बाबा हर सब शेषा किए बाबा हर सब शेषा। भगवान प्रणाम। प्रीत सहित सब भेटे रघुपत करना पुण्य। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद पंक्य। हे सुग्रीव जी, अब अपनी कुशलता बताइए। भगवान अति हर्ष के साथ, अति हर्षोल्लास के साथ आपको अवगत करा रहा हूं प्रभु। मैं कुशल हूं, पूरा दल आपकी कृपा से कुशल है। और भगवान, जिस कार्य के लिए आपने हनुमान जी, नल नील अंगद जावक जी को भेजा था, हनुमान जी उस कार्य को पूरा करके लौट रहे हैं। हे सुग्रीव जी, क्या आपने सीता जी का पता लगा लिया है? भगवान, वही मैं आपसे कह रहा हूं प्रभु कि जिस कार्य के लिए हनुमान जी गए थे उस कार्य को पूरा करके लौटे हैं। माता जी का पता लगाकर ही आए हैं। जाबवंत के सोनवा धुलाया जाबरनाथ करो तो दया राम हे प्रभु, जिस पर भी आपकी कृपा हो, आपका आशीर्वाद हो, भला इस समस्त संसार में कौन सा कार्य है जो उसके लिए असंभव हो। जब आपने मां सीता की खोज के लिए आदेश दिया था तो
उस समय सबसे पहले हनुमान जी ने ही उसको अपने हृदय में उतारा था और उन पर आपकी पूरी कृपा थी। सदा भगवान प्रणाम। प्रसन्न रहो। हे हनुमान जी, कहिए भगवान। आप सीता जी की कुशलता बताइए। वो राक्षसों के बीच खुश तो हैं, यहाँ पर वो कैसे रहती हैं? हनुमान जी ने जो कार्य किया है, सहस्त्रों मुख भी उसका बखान नहीं कर पाएंगे। भगवान, आपने जो पूछा है कि जानकी जी वहां कैसे हैं, प्रभु इसका पूरा वृतांत स्वयं आपको हनुमान जी ही बताएंगे कि माता वहां कैसे रहती है। प्रभु, आपने मुझसे पूछा है कि माता जानकी वहां कैसे रहती हैं, मैं आपको बताता हूँ। सिंगनी कठहरे में जैसे या रसना जैसे दांतों में, वैसे ही रहती मात वहां जिस भांत चंद्र का बादल में। चलने के समय कहा मुझसे, सब मेरी व्यथा सुना देना, छोड़ा था बाण जयंता पर, उसकी भी याद दिला देना। अपराध हुआ है क्या मुझसे, जो मुझे बिसारे बैठे हैं, वे प्रणत बाल कहलाकर भी क्यों प्रण को हारे बैठे हैं। दिन रात काल के मुंह में हूं, पर प्राण निहाय निकलते हैं। दर्शन के प्यासे नैना ये दर्शन के प्यासे रहते हैं। चलते समय अगर सुध नहीं महीने भर में ली, रघुराई ने आकर मेरी, तो तन तज आत्मा लौटेगी उन चरणों में जाकर मेरी। चलते समय चूड़ामणि दिया नाथ ये लीजिएगा, अब दुख भरी कथा बेदेही की, कब तलक कहाँ तक सुनिएगा। हे प्रभु, अब आप उनके बारे में कहाँ तक सुनोगे। अब आप अति शीघ्र लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा दीजिए। हे प्रभु, आप पूछ रहे हैं कि उनको कोई दुख तो नहीं है। हे प्रभु, दुख उसको होता है जग में जो इन चरणों की शरण में हो। है उसी ठौर दुखिया संकट जिस ठौर प्रभु का स्मरण में हो। माता को दुखिया संकट कैसा, दिन रात वे नाम सुमरती हैं, मन मंदिर में रगड़ाई हैं, साक्षात उन्हीं का करती हैं। फिर बात कितनी सी है, रण फेरी बदले दे स्वामी, लंका पर धावा करने को कभी सेना चढ़ने दे स्वामी। हे प्रभु, अब आप अति शीघ्र इस वानर सेना को आज्ञा दीजिए और लंका पर धावा करने दो। मेरा
क्योंकि हे प्रभु, माता जी ने केवल 30 दिन का ही समय दिया है। उससे पहले अगर हम लंका पर धावा कर देते हैं तो उनको जीवित ला सकते हैं, अन्यथा वो प्राण त्याग देंगे। इसलिए आप अति शीघ्र इस वानर सेना को लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा दीजिए। नाथ सुने नन को अपराधा, निसरत प्राण करई हठ बाधा। नाथ सुने हे हनुमान जी, सीता जी ने और क्या कहा था? प्रभु, मैंने आपको सारा वृत्तांत बता दिया है। अब आप ऐसे ही वार्तालाप में समय व्यतीत ना करें और लंका पर अति शीघ्र चढ़ाई कर दें। ठीक है, लंका पर चढ़ाई की तैयारी करो। भगवान, लंका पर जाने से पहले जो हनुमान जी बता रहे हैं, हमें पहले उस सागर की तरफ बढ़ना चाहिए और फिर वहीं से अपनी रणनीति तैयार करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है सुग्रीव जी, सागर पर चलने की तैयारी करो। कमरम पद कमती बोला, कहा चले कर करऊ बनावा। अब विलंब के कारण कीजिए, रथ न आयस दीजिए। और भगवान रामचंद्र की और लक्ष्मण जी की। जय। बैठम सवा खबर असपाई, यही बित जाए कृपा बोलो उतरे सागर की। जय बेला देखा फल हाल फल कपूरी। महान सागर रहे से संगा, जब के जाल गऊ कपिलंगा। महान सागर अरे
जब से ये बलवान एक बानर हमारी लंका को उजाड़ करके गया है, पूरी लंका को विध्वंस करके गया है, तब से हमारी पूरी लंका में बड़ा कोलाहल है और भय है कि कहीं जब एक बानर इस तरह से लंका का विध्वंस कर गया तो फिर इसकी सेना में यदि 2-4 या 10-20 भी ऐसे हुए तो फिर हमारे राजा को बड़ी परेशानी होगी और हार का सामना करना पड़ेगा। अब मुझे अभी मालूम हुआ है कि भालू बानरों की सेना समुद्र के किनारे पर आ गई है और वहाँ बहुत बड़ा दल है, इसलिए मैं चल करके अपने महाराज को इसका समाचार सुनाता हूँ। महाराज जय शंकर की, जय शंकर की। महाराज कहो अभी राज्य के क्या समाचार हैं? महाराज अभी अभी खुफिया विभाग से मालूम हुआ है कि वो जो यहाँ बानर आया था हनुमान नाम का, जिसने हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ा था, अशोक वाटिका को उजाड़ा था, पूरी लंका को दहन किया था, वो जा करके और अपने उन दोनों तपस्वियों से मिल गया है और उन्होंने समुद्र के किनारे पर बहुत बड़ा डेरा डाला है और इतनी बड़ी विशाल सेना है कि वो तो युद्ध करने के लिए आपसे तैयार हैं। यानी उन दोनों तपसी बच्चों की सेना सागर के पास में आकर खड़ी हो गई है। महाराज जोर कर पत पगलारी, बोली बचन नीक रस पागी। महाराज ऐसा करिए कि महलों में सभी रानियों को इस बारे में जानकारी दे दीजिए, क्योंकि वे अपने सभी पुत्रों को और अपने सभी सैनिकों को आदेश करते हैं कि यदि युद्ध होने लगा तो वो भी तैयार रहें। सलाह मशवरा करने के लिए मैं आगे आपको ये सूचना देने के लिए आया हूँ। हे मंदोदरी, कहिए स्वामी। हमारा शत्रु सागर के पास में आकर अपनी सेना सहित युद्ध के लिए तैयार होकर खड़ा है, इसलिए हमें भी अपनी सारी सेना को, सेनापतियों को, मंत्रियों को अच्छी तरह से युद्ध के लिए सुसज्जित करना है। इसमें आपकी क्या राय है? हे स्वामी, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि लड़ाई अच्छी नहीं होती, इससे कुल और वैभव दोनों का नाश होता है। हे मंदोदरी, तुम व्यर्थ में चिंता क्यों कर रही हो? तब कुल कमल विघ्न दुखदाई, सीता सीतक सास महाई। हे मंदोदरी, हे स्वामी, तुम बार बार कहती हो कि सीता अंधेरी रात्रि के समान है,
जिस प्रकार कृष्ण पक्ष के आने पर संसार में अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी न जाने क्यों भय और शोक प्राप्त हो रहा है। क्या कहना चाहती हो? सुनिए स्वामी, नाथ चिंता में मुझको घेरा, गिरा जग से कर्ण फूल तेरा। नाथ चिंता में मुझको घेरा, गिरा जग से कर्ण फूल मेरा। नाथ चिंता में मुझको घेरा, गिरा जग से कर्ण फूल मेरा। क्यों बनाते हो हमको मेरा, जग से कर्ण फूल मेरा। प्रिय मंदोदरी, अरे स्वामी, आप प्रथाई शोक कर रहे हो। हे मंदोदरी, क्या उन तपसी बच्चों से मैं डर जाऊंगा?
वे सूर नहीं वे कायर हैं, जो रण में डटकर हट जाए। वे मर्द नहीं नामर्दे हैं, जो कहकर बात फट जाए। जिसके माझी नौसिखिए हों, वे बेड़ा ओवर धार सदा। जिसने सराहली ओछे से, उसका घर बार है बार सदा। उस बानर वाले कच्ची से, क्या मेरी प्रवतारी कम है। दुंगान कदापि जानकी को, जब तक मेरा दम में दम है। हे मंदोदरी, आइए स्वामी। तुम महल में जाकर के आराम करो, मुझे सभा में जाना है। हंस के भी हंसता है और चलो सभा ममता अधिकारी, बैठो सदा खबर असपारी। महाराज, कहो। मैंने जो आपको सूचना दी थी उससे और आगे सुनिए। सुनाओ। समुद्र के किनारे पर आकर के वो जो भालू बानरों की सेना है, उसने सब पेड़ पौधों को उजाड़ दिया है और बहुत आतंक मचा रखा है। मैं आपको ये अवगत कराने आया हूँ कि कहीं वो लंकापुरी में प्रवेश न कर जाएं, इसलिए आप कुछ उपाय करें। हमारे जितने भी मंत्री हैं, सभी मंत्रियों को, सेनापतियों को, उनको आदेश करो जो दरबार में आकर के एकत्र हों। ठीक है महाराज। रहो भैया राजन के ओ सुन। महाराज, लंका के वीरों रणधीरो, दोनों का राय तुम्हारी है। बेरी सागर के पार खड़ा करता रण की तैयारी है। हे सहायकों सेनापतियों, संगठित भली विध हो जाओ। जिस तरह शत्रु दल हो परास्त, बस उसी मार्ग को अपनाओ। हे दरबारियों, मेरे सहायकों, मेरे अनुचरों, जिस तरह भी शत्रु का दल परास्त हो, बस उसी मार्ग को हमें अपनाना है। महाराज, आपकी सेना, आपकी जनसंख्या भी बहुत बड़ी है, क्योंकि स्वयं आपके ही 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख तो नाती है। हमारी सारी सेना खाने पीने में ही लगी रहती है, दरबार में नहीं आना चाहती। यही केवल एक जो वजह है, हमको डर लगता है उस वजह से, क्योंकि हर समय खाने पीने में ही मस्त रहते हैं, ऐसो आराम करते हैं, विलास तक की वस्तुओं का ज्यादा सेवन करते हैं। ज्यादा खा पी कर वो आलसी बन गए हैं। महाराज ऐसा नहीं है, महाराज हाँ। खाते पीते भी हैं, अरे लेकिन जिम करने जाते हैं। उनको पता है कि हमको महाराज के यहाँ युद्ध भी लड़ना है, इसलिए वो सभी तैयारियां ढंग से कर रहे हैं। हमसे करेंगे हाँ महाराज। तो तुम कितनों को मारोगे? महाराज, मेरे जितने भी पल्ले पड़ेंगे, जितने भी सामने आ जाएंगे, सबको एक एक करके चबा जाऊंगा। महाराज, आपने अभी ये पूछा है कि आपकी क्या राय है। आपने देवता और जितने भी संसार में वीर हैं, उन सबको आपने जीत लिया।
ये बंदर भालू मनुष्य ये तो राक्षसों के भोजन है। अरे आने दो, ये किसी भी गिनती में नहीं है। ये किसी गिनती में नहीं है, आने दो, उसको राक्षस हमारे खा जाएंगे। आप सत्य कह रहे हो। अब सारे जान विभीषण आवा, भात चरण शीस देहि नावा। दादा श्री प्रणाम। प्रसन्न चित्त रहो। बोल सोनाद खगज आसन, भोला बचन पार अनुशासन। हे भ्राता विभीषण, कही हमारी राजसभा में आपका स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए। हे भ्राता, मैं आपके चरणों में अपनी मति, अपनी सलाह देना चाहता हूँ। क्यों क्या कहना चाहते हो? सुनिए। जो आपन चाहे कल्याण, सुमते शोभ घट सुखला। हे प्रभु, हे भ्राता श्री, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपना यश चाहते हैं, अपनी सुमति चाहते हैं, अपनी इज्जत चाहते हैं, तो मेरी बात सुनिए। सो परनार लीलार गोसाई, तजुए चाहत के चंद किनाई। हे भ्राता श्री, कहो। मैं आपका छोटा भाई हूँ और पुत्र के समान हूँ, इसलिए मैं अपनी राय डर करके दे रहा हूँ। आप अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो पर स्त्री को, के ललाट को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार चौथ के चंद्रमा को मानव देखना नहीं चाहता, विशेषकर भादों के कृष्ण शुक्ल पक्ष के चौथ को। इसलिए आप भी पर नारी को छोड़ करके उनकी शरण में जाइए, यही आपका कल्याण है। काम क्रोध मद मेरे सब नाथ रख के पास। सब पर हर रघुवीर ही भजऊ बधई जय सत्य। हे भ्राता श्री, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, ये जितने भी अवगुण हैं, ये सब नरक को ले जाने वाले रास्ते हैं। इसलिए आप इन सब को त्याग करके भगवान की शरण में जाइए और उनका ही भजन कीजिए। ताप राम नहीं नर भूपाला, मेरे भैया रे भैया। भोले सर कालू करतारा, मेरे माता रे भाई। हे भ्राता श्री, राम एक साधारण राजा नहीं है, वो तीनों भवनों के, 14 भवनों के और तीनों लोगों के स्वामी हैं। वे काल के भी काल हैं,
साधारण मनुष्य नहीं है। साहेब गजनाई माथा मेरे भैया रे भैया भंजन रघुनाथ मेरे भैया रे भैया। हे भ्राता श्री, आप मेरी बातों पर विचार करके विचार कीजिए और उनसे वैर करना त्याग दीजिए। देहुनाथ प्रभु कहूँ मैं देही मेरे भैया रे भैया। भगौरा बिना लेत सनेही मेरे भैया रे हे भ्राता श्री, मैं आपके चरणों में पकड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि आप माता सीता को उनके पास भेज दीजिए और भगवान के चरणों में प्रेम कीजिए। शरण गए प्रभु ताहु न प्यारा विश्व देह तप अगे जहिदारा। हे प्रभु, हे भ्राता श्री, भगवान राम का ये प्रतिज्ञा है, जो उनकी शरण पहुंच जाता है उसको वो त्यागते नहीं। और चाहे करोड़ों ब्राह्मणों का वध किया हो, और करने के पश्चात अगर वो शरणागत भगवान के चरणों में हो जाता है तो हे प्रभु, उसको भी वे अपना लेते हैं। इसलिए आप मेरी प्रार्थना पर प्रभु ध्यान कीजिए। बार बार पवे लागू बिने करूं दस शीश। पर हर नाम है मन बजौ पासला बीस। हे भ्राता श्री, मैं आपके चरणों में अपना सिर रख रहा हूँ और बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मान, मद और मोह को त्याग करके माँ सीता को उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसी में आपका कल्याण है। सोमरत कुमत सबके जो उपदेश आप सुना रहे हो मैं अच्छी तरह सुन रहा हूँ। और क्या कहना है? हे प्रभु, हे भ्राता श्री, सुमति और कुमति हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। इस बात को वेद और पुराण भी कहते हैं। जहाँ सुमत है संपतना, जहाँ गुमत है विपत निधाना। पंछी बावरिया कौन राम सुनाए हमेला देवता जान देश पराए। हे भ्राता श्री, जहाँ सुमति है, जैसे घर में सुमति है, वहाँ अनेकों प्रकार के सुख हैं। और जहाँ कुमति निवास करती है, वहाँ अनेकों विपत्तियां निवास करती हैं। सात चरण पे मांगो लाखों और दुलारा।
हे भ्राताश्री, मुझे ये अच्छी तरह ज्ञान है कि आप मुझे अपने पुत्र की तरह प्यार करते हैं, इसलिए उस प्यार की लाज रखते हुए आज भी आप मेरे कहने से माँ सीता को उनके चरणों में अर्पण कर दीजिए। इसमें आपका ही भला है। सूरत दसानन उठार सहाई, घर पे निकट मृत्यु अब आई। विभीषण, लगता है मृत्यु निकट आ गई है। गंगाजल उल्टी तरफ बहे, पश्चिम से चाहे सूर्य निकले, हो सकता नहीं कभी भी है लंका का नाथ राय बदले। बस बस मौन विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर को। इस समय और होता कोई तो अभी काट देता सबको। क्या काम उसका है इस जगह जिसने बैरी से प्यार किया। वे भाई नहीं कसाई है जिसने दुश्मन से प्यार किया। घर वाला होकर घर ही को अपमानित करा रहा है तू। आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। हे कुलद्रोही, क्या ये कवच ओझल हो जा इन आंखों से। उनको ही नीत सुना अपनी, जा मिल जा कपची बच्चों से। क्या काम उसका है इस जगह जिसने बैरी से प्यार किया। उनको ही नीत सुना अपनी, जा मिल जा कपची बच्चों से। मैं आदेश देता हूं मेरी सभा से इसी समय निकल जाओ। रावण ने विभीषण के चरण प्रहार किया। ओ संत कई कि हरि बड़ाई जी राम। हे भ्राताश्री, आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी आंखों से ओझल हो जाए। मैं आपकी भलाई की बात कह रहा हूं और आप मेरे लात मार रहे हैं। ये आपका ही गुण है। तुम पे सारे सो भले ही मोही महाराजी राम। हे भ्राताश्री, आप मेरे पिता के समान हैं। बड़ा भाई और पिता दोनों ही बराबर होते हैं। इसलिए आपने मुझे लात मारी तो मुझे कोई गम नहीं है। मैं समझूंगा कि मेरे बड़े भाई नहीं, मेरे पिता ने लात मारी है। लेकिन मैं आपसे फिर भी विनती करता हूँ कि आपकी भलाई, आपका उत्थान बिना राम की शरण में जाए नहीं हो सकता। सच नव पथ गए मेरे सभी सुनाए कहत अस
मुझे ऐसे भ्राता की कोई आवश्यकता नहीं है। उन तपसी बच्चों के पास में जाकर अपनी नीति सुनाना और उन्हें ही ये ज्ञान सिखाना। हे लंका वासियों, मेरे बड़े भाई रावण जो मेरे पिता के समान हैं, मैंने तुमको अच्छी नीति सुनाई कि हे भ्राता श्री, पर स्त्री को अपने पास में रखना उनके लिए कलंक है और आपका भी नाश हो जाएगा, इसलिए वापस कर दीजिए। मुझे लात मारी है और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। हंस के चला विभीषण आए हुई न भय सब तबाही। और भाइयों, आप मुझे दोष मत देना कि भाई ने धोखा दे दिया कि घर का भेदी लंका ढावे, ये कहावत चली आ रही है। लेकिन मैंने विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी कि आपका उद्धार बिना भगवान राम के चरणों में नहीं हो सकता, इसलिए आप भगवान राम की शरण में जाइए अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं। अब मैं जब मुझे मेरा भाई रखना ही नहीं चाहता लंका में, तो कहीं ना कहीं शरण तो मुझे लेनी ही है। अब उन कमल नयन भगवान राम की शरण में ही जाता हूँ। हो सकता है वो मुझे शरण में ले लें। वैसे तो मैं पापी हूँ, राक्षस हूँ, लेकिन फिर भी जा रहा हूँ। चलो हर्ष रघुनायक पाही, कर मनोरथ बहुमन नाही। चलो हर्ष देखो जा चरण जल जाता और बदल सेवक सुख धाता। मैं भगवान के कमल रूपी चरणों के दर्शन करूंगा। वे लाल हैं, अरुण हैं और दुष्टों के नाश करने वाले हैं। उन चरणों